हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। आप लोगों का क्लास में जो कंटिन्यूस में टॉपिक था वो था इंक्वायरी लेटर का। ठीक है, ये मैं करा रही थी और यही वाला लेटर मैंने आपको बोर्ड पर करा रही थी, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लेटर था आपका, यू आर अंशुल अंशिका, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड रेजिडेंट ऑफ 56D रिंग रोड ITO न्यू दिल्ली एंड वॉन्ट्स टू बी अ कोरियोग्राफर। Write a letter to the Director, National Institute of Choreography, Noida, seeking information about their course admission procedure. आप अंशुल या अंशिका हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं और आपका रेजिडेंस एड्रेस भी यहाँ पर गिवन है। आप कोरियोग्राफी का कोर्स करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने लेटर लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, ठीक है, जो नोएडा में है। आप इनसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कोर्स की, क्या इन्फॉर्मेशन है। फॉर्मेट आपको लिखवा चुकी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ सेंडर। एड्रेस ऑफ सेंडर था 56D रिंग रोड ITO न्यू दिल्ली। डेट लिखी हमने। और एड्रेस ऑफ रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, कौन करेगा उस लेटर को रिसीव, डायरेक्टर करेंगे। द डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, सेक्टर 16 नोएडा। ठीक है। सब्जेक्ट क्या था हमारा, इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन कोरियोग्राफी। अगर कोई और सब्जेक्ट और किसी कोर्स की हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब जो इसका कंटेंट था वो ऐसे लिखेंगे, ऑन डेटेड 30 जून रिगार्डिंग कोरियोग्राफी कोर्स आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करंटली इन क्लास 10th एंड प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड वॉन्ट टू टेक इट एज अ करियर। मैंने आज स्टार्टिंग लाइन आपको लिखवाई थी कि आई have seen your advertisement in newspaper Hindustan Times on dated this regarding so and so course। तो आप इस लाइन की जगह उस लाइन को भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आप बताएंगे उन्हें कि आप इस वक्त क्या एजुकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों आप इससे डांस में आना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू स्टेट, यानी कि स्टेट मतलब मैं बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू की जगह जब हम किसी सीनियर को लेटर लिखते हैं तो आई वॉन्ट टू स्टेट लिखते हैं। आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करंटली इन क्लास 10th एंड प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्ज़ाम, कि इस वक्त तो भाई मैं 10th क्लास में हूँ और अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड वॉन्ट टू टेक इट इज़ एज अ करियर, यानी कि मुझे डांस में बहुत ज़्यादा शौक है और मैं इसे एज अ करियर आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। काइंडली सेंड मी द प्रोस्पेक्टस एंड द एप्लीकेशन फॉर्म। आप उनसे यहाँ आपने बता दिया कि आपने एडवर्टीज़मेंट कहाँ देखा था, फिर आप क्या इस वक्त क्वालिफ़िकेशन कर रहे हैं और आप क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं। अब आप उनसे इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि आप ये लेटर इंक्वायरी के लिए ही लिख रहे हैं, तो हम उनसे इंक्वायरी में क्या मांग रहे हैं, उनका प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहे हैं। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या अगर आप मुझे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे तो मैं आपकी हाईली ग्रेटफुल रहूँगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप उनसे मांग रहे हैं, द डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम फैकल्टी, यानी कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पर, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, या जॉब प्लेसमेंट है या नहीं। क्योंकि उन्होंने लिखा है ना कि आई वॉन्ट टू टेक इट इज़ एज अ करियर, मैं अपने डांस को एज अ करियर लेना चाहती हूँ, तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटी हैं उनको या नहीं है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे। फिर वही वाली सेम लाइन, आफ्टर रिसीविंग दिस इन्फॉर्मेशन आई कुड रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द कोर्स, कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे भेज देते हैं तो मैं खुद को कोर्स के लिए रजिस्टर कर लूँगी। योर सिंसियरली अंशिका। स्टूडेंट्स, आप पूरे लेटर में नाम सिर्फ यहाँ यूज़ करेंगे और वो भी वो नाम यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं गिवन है तो आप यहाँ XYZ लिखेंगे, बट अपना नाम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा बात कि अपना नाम आपको सिर्फ यहाँ लास्ट में यूज़ करना है, वो भी वो नेम जो आपको यहाँ क्वेश्चन में प्रोवाइड है। अगर आप बॉय हैं तो आप अंशुल लिखेंगे और आप गर्ल हैं तो अंशिका लिखेंगे। इस लेटर को आप ध्यान से देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और इसे आपको अपनी नोटबुक में आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है। मैं थोड़ी देर यहाँ पर आकर पॉज कर देती हूँ, वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से। ओके। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल ख़त्म होता है। फिर एक क्वेश्चन है जिसे आप खुद अपने आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी कंटेंट बता चुकी हूँ। यू आर जॉन ऑफ गांधी स्ट्रीट, लेन 15, लेन मतलब स्ट्रीट होता है 15, हरिद्वार। आपका नाम जॉन है, आप गांधी स्ट्रीट रहते हैं, गली नंबर 15 हरिद्वार में। राइट अ लेटर इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स टू हरी ट्रेवल्स लिमिटेड, लैंड 25 हरिद्वार। आपको हरी ट्रेवल्स लिमिटेड कंपनी है जो लैंड नंबर 25 में है हरिद्वार में, उन्हें आपको इंक्वायरी करनी है। किस चीज़ की? इंक्वायरिंग अबाउट अ टूर टू ऊटी। वो ट्रैवल कंपनी है, आपको ऊटी जाना है टूर पर, ट्रैवल पर, तो आप उनसे इंक्वायरी मांगेंगे। कलेक्टिंग ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आप उनसे मांगेंगे। तो ठीक है, आप सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एड्रेस ऑफ सेंडर। एड्रेस ऑफ सेंडर क्या है? गांधी स्ट्रीट, लैंड 15, आप यहाँ हरिद्वार। ठीक है, पूरा एड्रेस आपको एक लाइन में नहीं लिखना है, ये कोशिश कीजिएगा कि 3 लाइन में आ सके। फिर यहाँ आप डेट लिखेंगे, फिर एड्रेस ऑफ रिसीवर कौन है? हरी ट्रेवल्स लिमिटेड। ठीक है, लैंड नंबर 1525 हरिद्वार। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट इंक्वायरी रिगार्डिंग टूर टू ऊटी। ठीक है, इंक्वायरी अबाउट आ टूर टू ऊटी, ये वाली लाइन भी आप पूरी वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सर लिखकर लिखेंगे आई एम जॉन फ्रॉम गांधी स्ट्रीट, लैंड नंबर 15 या खाली लिखेंगे आई एम गांधी फ्रॉम हरिद्वार एंड आई एम न्यूली मैरिड कपल, या कुछ भी, या आई एम अ सिंगल बॉय एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवल फॉर ऊटी विद माई पेरेंट्स या विद माई वाइफ या विद माई फ्रेंड्स या विद माई चिल्ड्रंस एंड आई हियर, या वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट ऑफ ट्रैवलिंग कंपनी इन दी न्यूज़ पेपर दिस एंड दिस ऑन डेटेड दिस एंड आई लाइक दिस ऑफर ऑफ योर ट्रैवलिंग कंपनी, आई वॉन्ट टू गो देयर विद माई पेरेंट्स एंड माई या विद माई कॉलीग्स, इस टाइप से लिखेंगे आप। ठीक है, फिर आई वॉन्ट टू नो द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टूर, प्लीज़ काइंडली प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में आप पॉइंट्स लिख देंगे, क्या टिकट कॉस्ट या ड्यूरेशन ऑफ टूर क्या है, ठीक है, और कॉस्टिंग ऑफ फूड, इस टाइप से आप लिख देंगे। टाइमिंग ये सब लिख देंगे कि आपको टाइम पूछना है बस का कि कैसे आप ट्रैवल करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे आफ्टर रिसीविंग दिस इन्फॉर्मेशन आई विल बी कलेक्ट माई टिकट फ्रॉम योर ट्रैवल कंपनी एट्सेट्रा एंड योर सिंसियरली जॉन। इतना सा ही लिखना है बस, ये बहुत इजी है। आप कोशिश करेंगे अपनी फेयर कॉपी में से खुद करेंगे, इट्स योर होमवर्क। वो जो आप पीछे कंटिन्यू कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करने के बाद इट्स द क्वेश्चन अबाउट इंक्वायरी लेटर, ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है हमारा लेटर फॉर कंप्लेंट। मैंने आपको बताया था हम कंप्लेंट के लिए भी लेटर लिखते हैं, उसका फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सेम है। सेंडर का एड्रेस आएगा सबसे पहले, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सर और मैम आएगा, कंटेंट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा। ठीक है, राइट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने लायक ये है कि राइट द फर्स्ट पैराग्राफ बाय इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड देन राइटिंग द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। सबसे पहले पैराग्राफ में आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर पर्पस लिखेंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या पर्पस है आपका लेटर लिखने का। सेकंड पैराग्राफ में जो चीज़ ख़राब हुई है जो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, कंप्लेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे आप। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि माई नेम इज़ अतिका, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन टू यू अबाउट द वॉशिंग मशीन या अबाउट द फ़ोन या अबाउट द कंप्यूटर, और प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग, कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। इस तरह से आपको इस लेटर को कंप्लीट करना है। ठीक है, फॉर्मेट मैंने बता दिया है, कंटेंट बता दिया है थोड़ा थोड़ा कैसे होना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप नोटबुक में करेंगे। एग्जाम्पल है द वॉशिंग मशीन यू बॉट हैज़ स्टार्टेड गिविंग ट्रबल एंड इट इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइस। यानी कि आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी है और अब वो आपको ट्रबल कर रही है, बहुत लाउड नॉइस करती है। राइट अ लेटर इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स टू द डीलर अबाउट द सेम एंड रिक्वेस्ट हिम टू रिप्लेस द वॉशिंग मशीन एट द अर्लीस्ट। इन्वेंट डिटेल्स ऑन योर ओन, यू आर कैटरीना कवि। आपको कंप्लेंट करनी है डीलर को। इन्वेंट डिटेल ऑन योर ओन का मतलब होता है कि जितनी भी डिटेल है, यानी कि एड्रेस ऑफ सेंडर, एड्रेस ऑफ रिसीवर, वो आप अपने आप लिख लो, अपने आप से खुद से बना लो कुछ भी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आपने कहीं का भी एड्रेस ले लिया, जैसे 4 अशोक विहार न्यू दिल्ली ले लिया, एड्रेस ऑफ सेंडर ये है, डेट डाली और
रिसीवर जाहिर सी बात है, वॉशिंग मशीन खरीदी है तो किसी के घर से नहीं खरीदी होगी, डीलर से खरीदी होगी और कंपनी से खरीदी होगी, तो इसीलिए लिखेंगे द डीलर MS गुप्ता एंड कंपनी, कमला नगर, दिल्ली। दिल्ली में आप रहते हैं तो दिल्ली में से ही खरीदेंगे। सब्जेक्ट क्या है? कंप्लेंट रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। डियर सर, a month ago I purchased a LG washing machine from your outlet white cash memo number this। आपको ये ज़रूर लिखना है, your आउटलेट वाइट कैश मेमो नंबर। कैश मेमो नंबर आप ज़रूर लिखेंगे, तभी दुकानदार ढूंढ पाता है, डीलर ढूंढ पाता है कि आप कौन है, कौन से टाइम पे आपने मशीन खरीदी, क्या कैश दिया था या कार्ड दिया था या चेक दिया था। ठीक है, तो ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है कि आपने कब खरीदी थी और किस मेमो के अगेंस्ट खरीदी थी और कौन सी डेट पर खरीदी थी। फिर बताएंगे आप उस मशीन के बारे में। फॉर इट्स वर्किंग वॉज सेटिस्फैक्ट्री बट नाउ इट हैज़ स्टार्टेड गिविंग ट्रबल, कि 1 महीने तक तो बहुत अच्छी चली पर अब वो ट्रबल कर रही है। इट मेक्स अ लाउड नॉइस एंड स्टॉप ऑन इट्स ओन ऑल ऑफ अ सडन, कि वो बहुत लाउड नॉइस करती है और अपने आप चलते चलते बंद हो जाती है। द मशीन डज नॉट वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली, क्या मशीन जो कपड़े हैं वो भी प्रॉपरली नहीं धो रही है। आई एम श्योर सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इज़ देयर, कि हाँ उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ है। सिंस दिस मशीन इन दी गारंटी पीरियड आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट विद अ न्यू वन, कि अभी ये गारंटी पीरियड में है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे चेंज कर दीजिए। योर सिंसियरली कैटरीना। अब इसी की तरह वॉशिंग मशीन की जगह यहाँ मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है। वहाँ नाम कुछ भी लिखेंगे, कैश मेमो ज़रूर लिखेंगे। और यहाँ प्रॉब्लम दूसरी हो जाएगी, जैसे वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम होती है कि वो लाउड नॉइज़ कर रही है, कपड़े ठीक से नहीं धो रही है। अगर यहाँ फ्रिज की बात होती तो लिख सकते थे इट डजंट मेक अ कूलिंग इफेक्ट, और लाइट प्रॉपरली नहीं है। टीवी के बारे में लिखते तो पिक्चर क्वालिटी इज़ नॉट गुड, मोबाइल के बारे में लिखते तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, इस मतलब जो चीज़ है उससे रिलेटेड ही आपको प्रॉब्लम लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में एज इट इज़ कॉपी करना है। सबसे पहले आप यहाँ तक का जब वर्क कर लेंगे उसके बाद बड़ा बड़ा पेज पर डालेंगे वो कंप्लेंट एंड रिप्लेसमेंट लेटर। ठीक है, और उसके बाद उसका फॉर्मेट लिखेंगे और ये 2 पॉइंट लिखेंगे कि क्या ज़रूरी है इसके लिए, और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, लेटर फॉर कंप्लेंट मैंने तो यहाँ छोटा सा लिखा है, आप बड़ा सा पेज पे लिखेंगे लेटर फॉर कंप्लेंट एंड रिप्लेसमेंट, फॉर्मेट ऑफ द लेटर और ये रूल। ठीक है, पॉज कर दिया है मैंने यहाँ पर वीडियो। आफ्टर दैट आप इस एग्ज़ाम्पल को करेंगे। एग्ज़ाम्पल बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, सी आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप इस वर्क को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। इसे ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। यू आर सुरेश सारिका जैन ऑफ हाउस नंबर 20 जवाहर नगर जयपुर। 2 months ago you bought a desert cooler from MS Cool Home Cooler Jaipur. Now you discover that it is not working properly. Write a letter in about 100-120 words to the manager complaining about the manufacturing of the unit and asking them to repair or if needed to replace it. आप सुरेश या सारिका हैं, आप जैन, आपका हाउस, ये एड्रेस है आपका हाउस नंबर 20 जवाहर नगर जयपुर। ठीक है, और जो रिसीवर है उसका एड्रेस है MS कूल होम कूलर्स जयपुर। ठीक है, डेट लिख देंगे आप, और आपने क्या ख़रीदा है? कूलर ख़रीदा है जो अब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। सेम जहाँ जहाँ वॉशिंग मशीन लिखा है यहाँ पे वहाँ कूलर लिख देंगे, और वॉशिंग मशीन की जो प्रॉब्लम्स है उसकी जगह कूलर की प्रॉब्लम लिख देंगे, और उस लेटर को बिल्कुल इसी की तरह जो ऊपर वाला लेटर है उसकी तरह फ्रेम करके इसे अपनी नोटबुक में करेंगे। यह आपका होमवर्क है सारा का सारा। इस वीडियो में को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इस होमवर्क को जब आप स्कूल आएंगे 9 को तो मैं चेक करूँगी इतना वर्क आपका, तब मैं आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब आप 9 को आएंगे तो मैं ये वर्क चेक करूँगी, उसके बाद ही मैं आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। जितने स्टूडेंट्स आज यहाँ प्रेजेंट हैं उतने सबके सब इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपने वर्क को अपनी नोटबुक में साफ साफ सुंदर सुंदर कंप्लीट कर लेंगे। इंक्वायरी लेटर के बाद जब आप कंप्लेंट लेटर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बड़ी बड़ी सी,
कंप्लेंट एंड रिप्लेसमेंट लेटर, और उसके बाद उसका फॉर्मेट और रूल लिखकर उसे करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, सो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं कभी भी सरप्राइज़ टेस्ट ले लेती हूँ, कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ बीच में से, जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब तक आपके 2 लेटर आज कंप्लीट हो गए हैं, इंक्वायरी लेटर और कंप्लेंट एंड रिप्लेसमेंट लेटर। जब आप 9 को आएंगे तो इस वर्क को चेक करने के बाद मैं आपको लेटर टू एडिटर और दूसरा लेटर स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।